हेलो दोस्तों, रीजनिंग से नंबर सीरीज के कुछ साम्स लेके आए हुए हैं आपके लिए। हर एक साम अलग अलग है, हर किसी में अलग अलग लॉजिक लगा हुआ है। तो इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि नंबर सीरीज के जो साम्स होते हैं उसमें आइडेंटिफाई कैसे करें कि लॉजिक कौन सा लगा हुआ है। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, तो लॉजिक क्या क्या समझ मतलब हम क्वेश्चन देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर सीरीज सॉल्व करने के लिए आपको एपी और जीपी का आइडिया होना चाहिए। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं एक नंबर सीरीज ऐसे ही ले लेता हूं, मैं एक सीरीज ले लेता हूं। मान लो ये है, सॉरी 2 4 6 8 10, ये एक सीरीज मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं किसी भी दो नंबर ले लूं, कोई भी दो, इन दोनों को लेता हूं, तो सेकंड माइनस फर्स्ट वाला अगर करता हूं तो क्या आता है 2। ऐसे ही इस पेयर में से सेकंड माइनस फर्स्ट वाला कितना होगा 2। तो ऐसे ही कोई भी एक पेयर लो, डिफरेंस अगर सेम आता है तो इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो ये लॉजिक भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीरीज भी नंबर सीरीज में, जो भी नंबर सीरीज से साम होगा उसमें दिया जा सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या होता है? रेशियो। जैसे मैंने ले लिया 2 4, ठीक है, 2 4, ये मैंने 8 ले लिया, ये 16 ले लिया, ऐसे करके मैंने लिया है। अब इसमें क्या लॉजिक है? कोई भी एक पेयर, मैंने ये 4 नंबर लिया, और भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी दो नंबर ले लो, दोनों नंबर में जो भी रेशियो होगा, इन दोनों में रेशियो 4/2, 4/2 कितना हो गया 2। अब ये पेयर भी ले लो 8/4, 8/4 कितना हो गया 2, या फिर ये पेयर ले लो 16/8 कितना हो गया 2। तो रेशियो, किसी भी दो पेयर का रेशियो अगर इक्वल होगा तो इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और ये जो है, ये लॉजिक भी सेम लॉजिक अपना के साम आ सकता है ना। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी, जो है नंबर सीरीज में। जैसे ही नंबर दिया रहता है, आपको क्या करना है, कुछ भी अगर दिमाग में नहीं आ रहा है, ये मैंने जो अभी दिखाया है एपी और जीपी, ये भी अगर नहीं है, तो आपको करना क्या है? आपको सिंपल सीधी बात है, फर्स्ट जो दिमाग में आना चाहिए वो कोई भी दो मतलब पास पास वाले जो दो पेयर है उनका डिफरेंस ले लो, या सबका डिफरेंस ले लो, हर एक पेयर का डिफरेंस ले लो, और देखो डिफरेंस लेके क्या आ रहा है। उससे हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि लॉजिक क्या लगा हुआ है। मैं अब डिफरेंस निकालता हूं, इन दोनों का डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट कितना हुआ 11 माइनस 12 -1 हो गया। अब ये इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं, 13 माइनस 11 कितना हो गया 2 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं, 12 माइनस 13 कितना हुआ -1, फिर 14 माइनस 12 कितना हुआ 2। तो मैंने क्या किया, दो दो नंबर का डिफरेंस निकालता गया। मतलब एक नंबर से जो दूसरा नंबर आया, तो आया कैसे? या फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर आया, क्या हो के आया? +2 हो के आया, +3 हो के आया, या इसमें से घट गया, कैसे? तो 12 में से एक घट गया, देखो -1 हो गया, 11 आ गया, 11 के साथ 2 बढ़ गया, 2 ऐड हो गया, ये 13 आ गया, 13 में से एक कम हो गया। तो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आ रहा है कि एक कम दो ज्यादा, एक कम दो ज्यादा, ऐसे ही हो रहा है ना, -1 + 2, -1 + 2, ऐसे ही हो रहा है। तो इसका मतलब इस सीरीज में यही लॉजिक लगा हुआ है। तो आपको नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना चाहिए कि अगर -1 2 है तो नेक्स्ट वाला -1 तो दिख ही रहा है, 13 -14 मतलब -1, उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा 2 होगा ना, -1 2 -1 यहाँ 2 होगा, 2 का डिफरेंस होगा ना, मतलब नेक्स्ट वाला जो होगा 2 ज्यादा होगा, 13 के साथ 2 ऐड होगा, कितना हो गया 15 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है 15। तो ऐसे करके अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वाला तो ये स्टेप आप करके देख सकते हो। तो हमने जो अभी एग्जांपल लिया है इसमें यही लॉजिक है, जो सेम सेम एक एक छोड़ के एवरी कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंसेस सेम है। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये सीरीज दिया हुआ है 201 202 204 207। तो मैंने क्या बोला था, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट तो आप दो दो का डिफरेंस निकाल के रखो, उससे हो सकता है आपको आइडिया मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 202 - 2011, 1, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 3। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंसेस है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, एक बढ़ता हुआ जा रहा है, 1 2 3, और फिर क्या होगा 4 होगा। तो नेक्स्ट वाला होगा क्या 4 का डिफरेंस, मतलब इसके साथ अगर 4 में ऐड कर दूं तो 2 1 1 ये हो जाएगा ना। तब इस दिस माइनस दिस, अगर इससे ये माइनस करेंगे तो 4 का डिफरेंस आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर है
2 1 1। तो हमने वही लॉजिक अपनाया जो जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तब बस डिफरेंस निकाल के देखो, आप उसमें से हो सकता है आपको आइडिया मिल जाए। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें वही करना है, हमें डिफरेंस निकाल के देखना है कि उसमें से कुछ आइडिया मिल रहा है कि नहीं। तो ये डिफरेंस निकालेंगे, क्या आ गया 6 - 2 मतलब 4, दिस माइनस दिस कितना हो गया 12 और दिस माइनस दिस हो गया 36। अब देखो जो डिफरेंसेस है, इससे पहले वाला जो सेकंड सम था उसमें क्या था, डिफरेंसेस 1 2 3 ऐसे करके एक एक बढ़ बढ़ के आ रहा था। तो डिफरेंस में भी कोई रिलेशन हो सकता है, ये आपको समझना चाहिए। जो डिफरेंस हमने निकाला हुआ था पहले, उसमें रिलेशन क्या था, जो नेक्स्ट वाला डिफरेंस आ रहा था एक बढ़ के आ रहा है, उसका नेक्स्ट फिर एक बढ़ के आ रहा है। फर्स्ट वाला सम में क्या था, डिफरेंसेस में क्या हो रहा था, एक एक छोड़ के सेम सेम डिफरेंस आ रहा था, है ना। तो सेकंड वाला जो हमने सम किया था एक एक बढ़ के आ रहा था। तो यहाँ क्या करना है, जो डिफरेंस हमने निकाल के रखा हुआ है, अब हमें ये सोचना है इनके बीच क्या रिलेशन है। 4 से 12 आ गया, 12 से 36 आ गया, कैसे आया। अगर मैं देखूं 4 के साथ 3 गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं तो आता है 12। 3 4 जा कितना है 12 है, और 12 3 जा कितना है 36 है। इसका मतलब डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है ना। इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है। इससे ये आइडिया लग रहा है कि नेक्स्ट वाला भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। आपको एक चीज दिमाग में ये भी रखना है कि बस हमें यहाँ तो 3 से मिल गया, यहाँ कुछ और होता, 36 के जगह कुछ अगर और होता तो ये लॉजिक काम नहीं करता। कम से कम 2 जगह सेम लॉजिक होना चाहिए, तब जाके आप मान सकते हो हाँ ये पर्टिकुलर लॉजिक उस साम में लगा हुआ है ना। तो यहाँ 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ भी 3 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब यही लॉजिक काम करेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई ही करना है। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 108 आएगा। तो क्या होगा, तो नेक्स्ट वाला जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंस है 108 का। यहाँ 36 यहाँ 108, तो 108 यहाँ कौन सा नंबर होने पे दिस माइनस दिस, ये नंबर माइनस ये नंबर इक्वल टू 108 आएगा। सिंपल, इसको इसके साथ जोड़ दो, जो भी नंबर होगा यही नंबर यहाँ आएगा। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो आएगा 162 है ना। तो 162 माइनस दिस इक्वल टू 108, करेक्ट आंसर हो गया ये 162। तो ऐसे करके हमें समझना है लॉजिक। तो 3 सम हमने दिखाया अभी तक, तीनों में अलग अलग टाइप के लॉजिक लगा हुआ है। बस यही चीज आपको पकड़ना है कि करना कैसे है। तो हर किसी में स्टैंडर्ड एक चीज हमने जरूर किया, क्या किया, माइनस किया। दो नंबर का माइनस किया हमने, माइनस करके जो भी नंबर निकला है उसमें से लॉजिक ढूंढने की हमने कोशिश की है। ये एक और सम है जिसमें हमें ये निकालना है नेक्स्ट वाला कौन सा होगा। देखो हमने जो फर्स्ट 3 वाला किया था उसमें लॉजिक आइडेंटिफाई किया था दो नंबर का डिफरेंस निकाल के। यहाँ भी अगर हम डिफरेंस निकालते तो क्या हमें लॉजिक मिलता है। देखो दिस माइनस दिस क्या होता है 10 माइनस ये 70, ये माइनस ये कितना होता है 60, ये दिस माइनस दिस होता है 55 माइनस 55 है ना, और दिस माइनस दिस होता है 15। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, एक तो देखो यहां से माइनस 70 है और प्लस 60 है, ये माइनस 55 है और 15 है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, इसमें डिफरेंसेस में कोई मतलब सेम नहीं है, या फिर कोई लॉजिक अपना के एक बढ़ गया 2 बढ़ गया या ऐसा कुछ करके ये कोई लॉजिक मिल नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, या फिर नेक्स्ट स्टेप वाला भी हम देख सकते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का फिर इन दोनों का, हो सकता है उसमें से कुछ लॉजिक निकल जाए। सेकंड स्टेप में ना निकले तो थर्ड स्टेप भी हम देख सकते हैं, डिफरेंस का डिफरेंस निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो है ना एक और लॉजिक हम अपना सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। दूसरा लॉजिक यहाँ क्या है, वेरी इजी लॉजिक है, जो डिफरेंट लॉजिक है वो मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आता है 130, दिस माइनस दिस करेंगे आता है माइनस 115, और ये माइनस ये आ जाता है कितना 70। तो ऐसे डिफरेंस वाला ना करके हम कैसे कर सकते हैं, ये एक दूसरा सीरीज है जिसमें एवरी ऑल्टरनेट नंबर में रिलेशन है। एवरी ऑल्टरनेट नंबर मतलब एक को छोड़ के दूसरा, मतलब इन दोनों में रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है, और फिर क्या है इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन देखो 80 से 70 हो गया, 70 से 60, क्या लॉजिक निकला 10 कम होता निकला है ना।
80 से 70 हुआ, दिस माइनस दिस माइनस 10, दिस माइनस दिस माइनस 10। माइनस का अगर फॉर्मूला मतलब डिफरेंस का वो लगाओगे तो ये देखो 10 कम हो गया, 10 कम हो गया, फिर जो यहाँ आएगा तो ये भी 10 कम हो के आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में लॉजिक क्या है, यहां से गया 5 बढ़ गया, तो यहां से जो बीच में जाएगा ये भी 5 बढ़ के जाएगा, कितना होगा 20 हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, 60 का नेक्स्ट वाला नंबर क्या है 20 है। तो ऐसे करके ये ऑल्टरनेट नंबर वाला सीरीज है जिसमें आपको पहचानना है। जैसे ही हमने डिफरेंस वाला निकाला था, आपको करके मैंने दिखाया, जैसे ही निकाला था तो उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट डिफरेंस से समझ में नहीं आ रहा है, सेकंड डिफरेंस भी निकाल दिया था हमने, थर्ड भी निकाल लिया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब आपका दिमाग आपको दूसरी तरफ दौड़ाना चाहिए, मतलब कुछ और भी लॉजिक हो सकता है। तो ऑल्टरनेट वाला नंबर का लॉजिक यहाँ है। तो ये मतलब ऐसे ही देखना है आपको, जैसे ही आपको सीरीज आप करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाओगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये हाँ ऑल्टरनेट नंबर वाला है। मैंने इसलिए डिफरेंस वाला इससे पहले जो दिखाया इसलिए दिखाया ताकि वो जो स्टैंडर्ड पैटर्न है डिफरेंस निकाल के देखना, अगर ऐसे आप इसको देखोगे तो क्या होगा, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। ठीक है ना, तो ये एक अलग लॉजिक है, ये देखना आप ऑल्टरनेट नंबर वाला सीरीज है। अब जो क्वेश्चन है ये भी अलग ही लॉजिक है। इसमें क्या है, जो पहले हम ऑलरेडी कर चुके, 4 ऑलरेडी कर चुके, इससे डिफरेंट है इसमें लॉजिक। देखो देखने से कुछ लग रहा है, कुछ आइडिया मिल रहा है। अगर मैं देखूं पेयर पेयर में, इसका डबल ये है, इसका डबल ये, इसका डबल ये, तो इससे ये पता चल रहा है, देखो डबल डबल में पेयर आ रहा है, जो भी दो नंबर आ रहा है एक दूसरे का डबल है, तो मतलब यहाँ भी जो भी पेयर आएगा वो भी फर्स्ट वाले का डबल दूसरा सेकंड वाला होगा। तो ऐसे ही हो रहा है ना, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, तो इसका डबल भी ये होगा, जो भी नंबर होगा। हमें क्या निकालना है, यहाँ जो नंबर है वही निकालना है, मतलब नेक्स्ट पेयर का जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हर एक पेयर में जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो आया कैसे। तो हम इन दोनों को देख लेते हैं, ये दोनों आए कैसे। तो उससे पहले वाले नंबर से ये आया कैसे, 28 से 20 कैसे आया, -8 होके, 8 माइनस होके। अब 40 से 32 कैसे आया, -8 होके। इससे हमें लॉजिक मिल गया, मतलब -8 होके नेक्स्ट नंबर आएगा। तो यहां से -8 होने के बाद क्या रह जाता है, 56 रह जाएगा। ये हो गया 56, ये यहां होगा 56, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये भी ऑल्टरनेट नंबर वाला ही लॉजिक है, लेकिन पहले से डिफरेंट। इसमें देखो ये क्वेश्चन ये देख के कुछ पता चल रहा है आपको, पहले तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो किस किस नंबरों के बीच कुछ रिलेशन है। देखो 28, 25, 5, 21, 18, 5, 14, अगर डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे यहाँ वो काम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 28 है, मैं अगर देख रहा हूं तो 28 ये 7 का गुणा है, मतलब 7 के मल्टीपल्स है। तो मैं अगर देखूं 28 से 7 अगर कम कर दूं तो 21 आता है, 21 से 7 कम कर दूं तो 14 आता है, मतलब 7 का डिफरेंस ये तो मिल गया। कुछ और सेकंड और देखते क्या हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं 25 और इसके बीच क्या है, कुछ रिलेशन है, इसमें से क्या हो जाता है 7 घट जाता है, -7 हो जाता है, सब में -7, सेकंड वाले में भी माइनस हो गया। तो इसका मतलब यहां से जो ये नंबर आएगा ये भी -7 हो जाएगा। तो -7 होने के बाद यहां आ जाएगा 11। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड वाला जो है 5 है, यहां भी 5 है, 5 5 के बीच क्या रिलेशन है, सेम नंबर है, तो वही नंबर रिपीट होगा, 5 आएगा। तो ये लॉजिक जो है इसमें यही दिखाने की कोशिश किया मैंने कि ऐसा सीरीज भी हो सकता है जिसमें एक नंबर जो है ना फिक्स मतलब रिपीट हो रहा हो, उसमें नेक्स्ट वाला नंबर जो आ रहा है एक फिक्स एक नंबर रख दिया गया सीरीज में, वही नंबर रिपीट होगा, उसको ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, तो ऐसे ही 5 है, 5 फिक्स है जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी 5 भी आएगा। तो आंसर क्या होगा, नेक्स्ट में क्या आएगा, 11 और 5 आएगा, 11 5, ये 1 1 5 नहीं है, 11 और 5, इसलिए बीच में स्पेस है। ठीक है, ये हो गया करेक्ट आंसर। ये जो सम है इसमें जीपी सीरीज का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, जीपी सीरीज का लॉजिक लगा हुआ है। जीपी में क्या बोला था, किसी भी दो नंबर में रेशियो निकालो तो वो इक्वली आएगा। यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं, 2 के बाद 1 आया, मतलब 50% घट गया है, 1 के बाद हाफ आया, 1 का 50% हाफ है, हाफ का 50% 1/4 है, मतलब यहाँ जीपी सीरीज है। तो नेक्स्ट वाला जो आंसर होगा ये होगा इसका 50%। ठीक है, तो 50% होके जा रहा है, तो या तो इसका 50% निकाल लो या फिर किसी भी दो नंबर का रेशियो निकाल लो। मैं अगर इन दोनों का रेशियो निकालता हूं तो 1/2 आ रहा है,
इन दोनों का रेशियो निकालता हूं, दिस 1/2, इसके नीचे 1 आ गया तो क्या आएगा, हाफ ही आएगा। इन दोनों का रेशियो निकालता हूं 1/4 और फिर हाफ, ठीक है, ये आ जाएगा, ये 2 होगा, 1 1 और 4, ये कितना आ गया, ये भी हाफ आ गया। मतलब ये है हर किसी भी दो, मतलब एक पेयर को ले लूं, दो नंबर को ले लूं पास पास वाले, रेशियो अगर मैं देख रहा हूं तो हाफ ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट वाला होगा इसके साथ इसका रेशियो लूंगा तो हाफ ही आएगा। आप या तो 50% निकाल लो या तो रेशियो निकाल लो। अगर मान लो 50% निकालने में दिक्कत है, 50% निकाल लो, इसका 50% आप या निकालने में दिक्कत है तो आप यहाँ x ले लो। इन दोनों का रेशियो x बाई, इन दोनों का रेशियो है ना 1/4 इक्वल टू क्या आना चाहिए, हाफ आना चाहिए। हर किसी के केस में हमने देखा है हाफ आ रहा है, तो ये हमने हाफ किया, तो 1/4 उस साइड में चला गया, 1/4 इस साइड में चला गया, तो कितना हो जाएगा 1/8। तो यहाँ क्या आएगा 1/8 आएगा, ये हो गया करेक्ट आंसर। इस सीरीज में रोमन नंबर यूज करा हुआ है तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही इजी सम है, सिर्फ रोमन नंबर दिया हुआ है। तो नंबर क्या है, ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, ये 14 है। तो नंबर एक्चुअली क्या है, 5 है, 8 है, ये 11 है, ये 14 है और ये 20 है। अब हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या है 5 से 8 आया, क्या 3 बढ़ के आया ना, 3 बढ़ के, यहाँ से क्या 3 बढ़ के आया, यहाँ से क्या 3 बढ़ के आया। किसी भी एक पेयर का डिफरेंस निकालो तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस 3 आएगा, दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस 3, तो क्या आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। तो कौन सा सीरीज है, एपी सीरीज, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो मतलब यहां से यहां जो भी नंबर आएगा यहां भी 3 होगा, डिफरेंसेस 3 होंगे, मतलब इसके साथ 3 और ऐड कर दो कितना हो जाएगा 17, 17 के साथ 3 ऐड करो 20। तो 17 को कैसे लिखते हैं, ये x और v डबल आई, ये हो गया करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक जरूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस हम लेके आने वाले हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके और बहुत सारे टॉपिक से।